खेत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भाजपा मंडल महामंत्री संदीप खुलबे का दावा है कि यह ऑडियो जिला विकास अधिकारी का है, जिसमें वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि एबीपी गंगा वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मैंने उनसे बात कर ली, वो कह रहे मेरे गांव का आदमी है, 2 कौड़ी का आदमी है। अच्छा, और सुन, अच्छा आके मारूंगा है मेरे को। अच्छा हाँ, विकेशन आके मारूंगा तेरे को। अच्छा हाँ है। अच्छा बात क्या है तेरी? है क्या कहा? एक प्रधान है। रानीखेत में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिला विकास अधिकारी भाजपा के मंडल महामंत्री संदीप खुलबे के साथ फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राम प्रधान और भाजपा से ताल्लुक रखने वाले संदीप खुलबे ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दी। साथ ही इसकी शिकायत राजस्व विभाग से भी की गई है। मैंने जब इनसे पूछा कि खंड विकास अधिकारी भिक्या सेन द्वारा जो सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया था, जिसमें कि बैंक के मैनेजर को वो गाड़ी छोड़ने बाजपुर गई थी, तो जब मैंने इनसे उस प्रकरण पर सवाल पूछा तो ये अभद्र भाषा के प्रयोग में उतर आए और ऐसे शब्द इन्होंने मुझसे कहे कि जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने पूरे प्रदेश के जितने भी प्रधान हैं उनको गाली दी है। संदीप खुलबे का आरोप है कि जिला विकास अधिकारी ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चलिए आपको वो पूरी ऑडियो सुनाते हैं। मैंने उनसे बात कर ली, वो कह रहे मेरे गांव का आदमी है, 2 कौड़ी का आदमी है। अच्छा, और हाँ ये कह रहे थे। मैं उनका नाम मैं तो लेता ही नहीं उनका नाम। मैं तो भाई भाजपा का मंडल महामंत्री अपना वो नाम लेता हूँ। मैं तो उनका नाम लेके आज तक कभी बात ही नहीं करी। सुन लो मेरी बात, सुन लो। जो हाँ। कोसी में बैंक मैनेजर है कांडपाल जी। कौन कांडपाल जी? कोसी में बैंक मैनेजर है एसबीआई में जी। उनसे मेरी बात हुई थी, उनने मेरी बात कराई थी। हाँ, नंबर भेज दो, मेरे पास भी है, नंबर में भेज दो आपको। सुन लो मेरी बात सुन लो। हाँ। ऐसे तुम उस आदमी को बदनाम मत करो भाई। वो आदमी भाई साहब एक मिनट आप बताइए, मैंने कब आपसे उनका नाम लेके वो करा? उनका नाम मत लो। नहीं, मैंने आपसे कब कहा मैंने उनके बोल रहा हूँ करके? मैंने तो जब भी बोला अपना प्रधान का परिचय दिया और भाजपा का महामंत्री का परिचय दिया। कब दिया मैंने आपको ये जो आप बोल रहे हैं? सुन, अच्छा आके मारूंगा है मेरे को। अच्छा हाँ, विकेशन आके मारूंगा तेरे को। अच्छा हाँ है। अच्छा बात क्या है तेरी? है क्या कहा? एक प्रधान है। एबीपी गंगा हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वायरल वीडियो है जिसकी सच्चाई पुलिस की जांच का विषय है। रानीखेत से गोपाल भिष्ट की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो वायरल ऑडियो से हड़कंप मच गया है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। केदार घाटी में एक बार फिर से जून 2013 की आपदा में मारे गए लोगों के नरकंकालों की तलाश की जा रही है। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग स्थानों पर जाकर सर्च अभियान चलाएंगी। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी 3000 लोग लापता हैं। हालांकि पहले दिन कोई भी नरकंकाल नहीं मिला। केदारनाथ में जून 2013 में आई आपदा को शायद ही कभी भुलाया जा सके। इस भीषण आपदा ने न सिर्फ केदारपुरी को तबाह कर दिया था, बल्कि हजारों लोग आपदा की भेंट चढ़ गए, जिनकी तलाश आज तक जारी है। आपदा में लापता हुए लोगों के नर कंकालों की तलाश के लिए एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस अभियान में 10 टीमें जुटी हैं, जो 4 दिन तक अलग अलग जगहों पर इनकी तलाश करेंगी। प्रत्येक टीम में एक उप निरीक्षक, 2 कांस्टेबल एसडीआरएफ के, 1 कांस्टेबल जनपद पुलिस का, ये 4 लोग की टीम होगी। इसके साथ इन कुछ टीमों में हमने गाइड, लोकल गाइड और पोर्टर भी अवेलेबल कराए हैं।
ये टीम अलग अलग 10 रूटों पे जाएगी, सर्च करेगी वहाँ पे, और इनके पास वीडियो कैमरेज होंगे, इनके पास बॉडी बैग्स होंगे, और डीएनए सैंपल लेने के लिए पत्राचार किया जा चुका है, और नियरेस्ट जो पोस्ट है वहाँ जाके डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। केदारनाथ, वासुकीय ताल, केदारनाथ चौराबाड़ी, त्रियुगी नारायण गरुड़ चट्टी केदारनाथ, कालीमठ चौमासी खाम केदारनाथ, जंगल चट्टी और रामबाड़ा के ऊपरी इलाकों में नर कंकालों की तलाश करेंगे। इसके साथ ही केदारनाथ बेस कैंप के ऊपरी क्षेत्र, केदार मंदिर के आसपास का इलाका, गौरीकुंड, मुनकुटिया के ऊपरी इलाकों से लेकर सोनप्रयाग तक सर्च अभियान चलेगा। 3900 के करीब लोग गुमशुदा थे जिनका आज तक पता नहीं चल पाया था। तो उसमें हम लोग समय समय पर हम लोगों ने अभियान चला के कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की कार्रवाई भी चल रही थी। तो बीच बीच में जब भी जहाँ पे मलबा हटाने की कार्रवाई हुई, उसमें हम लोगों ने कोशिश की कि उस मलबे में अगर कोई शव या कंकाल दबे हुए हैं तो वो निकाले जाएं। तो इस प्रकार तो अलग अलग सालों में कुल मिला के अब तक हम लगभग 700 के करीब कंकाल और शव निकाल पाए हैं। अभी भी ऐसे 3200 ऐसे लोग हैं जिनके शव और कंकाल हम लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। उस समय रेस्क्यू टीमों ने 4000 से ज्यादा शव बरामद किए थे। पिछले 6 साल के दौरान अब तक कई बार सर्च ऑपरेशन चलाया जा चुका है, जिसमें 600 से ज्यादा नर कंकाल मिल चुके हैं। 17 जून की सुबह 7:15 बजे के करीब चौराबाड़ी लेक के ऊपर बादल फटा था। इस झील ने ही केदार घाटी में जबरदस्त तबाही मचाई थी, जिसमें आई जल प्रलय में हजारों लोग बह गए, जिनकी तलाश आज तक जारी है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तरकाशी के सीमांत इलाकों में कई गांवों में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने परेशानी है। मुख्य मार्ग से गांव तक पक्की सड़क नहीं है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। इन खतरनाक रास्तों पर चलते वक्त कभी भी हादसा हो सकता है। कहा नहीं जा सकता कि कब यहां पर जमीन धंस जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए। उत्तरकाशी के सीमांत इलाके का हाल देखिए। लोग कैसे पथरीली पगडंडियों के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। तिब्बत सीमा से लगे गांव में आवाजाही के लिए रास्ते नहीं हैं, लिहाजा लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। भटवाड़ी ब्लॉक के 3 गांव मुख्य मार्ग से 18 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से लोग सड़क तक पहुंचने के लिए पथरीले रास्तों से होकर गुजरते हैं। आज इतना खतरा हो रखा है यहाँ पे। पहले रास्ता राजमार्ग नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरी ये प्रश्न है कि यहाँ पे रास्ता खोलना चाहिए, और आगे बहुत स्थिति खराब है। इस इलाके की आबादी 2500 के करीब है। बावजूद इसके आज गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई। सफर के दौरान अगर पैर फिसल जाए तो जान बचने की कोई संभावना नहीं है। जो आज भी हमारा पिल्लंग गांव जो है सड़क से सड़क दूर, लेकिन पैदल रास्ता भी उनके लिए बहुत कठिनाई है। चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र की दृष्टि से हो, आज भी वो जो है विकास की दृष्टि से पीछे हैं। इस इलाके में जिंदगी के लिए इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में तो हालात और बिगड़ जाते हैं। पथरीले रास्ते इतने खतरनाक हो जाते हैं कि यहाँ हर पल खतरा है। उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सड़क नहीं है और जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग।
चमोली जिले में चीन सीमा पर मलारी से 40 किलोमीटर आगे तक बीआरओ ने सड़क का निर्माण कर लिया है। बीआरओ ने रिमखिम तक सड़क पहुंचा दी है। बीआरओ की तरफ से सड़क पर डामरीकरण का काम भी पूरा कर लिया गया है। सीमा की अंतिम चेकपोस्ट तक सड़क पहुंचने से भारतीय सेना के वाहनों सहित सेना के जवानों को पहुंचने में सहूलियत होगी। रिमखिम बॉर्डर को सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीति घाटी स्थित ग्यालडुंग चेकपोस्ट से नीति पास तक सड़क का डामरीकरण का कार्य जारी है। इसके साथ ही माणा पास तक भी बीआरओ सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। तो बीआरओ की कामयाबी जोशीमठ से आगे काफी अच्छी सड़क बन चुकी है और जोशीमठ से मलारी होते हुए नीचे साइड में भी अच्छी हमारी सड़क बन चुकी है और अभी रिसेंटली हमारी रिमखिम तक भी बहुत अच्छी सड़क वहां पे पहुंच चुकी है और इस पे लगातार बीआरओ की तरफ से काम किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा।